मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट। बहुत लंबे समय से बच्चों में तथा बंदी भाइयों में कार्य कर रहा हूं। मेरा सपना रहा है बच्चे देश के अच्छे नागरिक बने और बंदी भाई राष्ट्र की मुख्य धारा में लौटे। बच्चे बंदियों को देखकर ये सीखे कि गलती करने पर क्या हमें भुगतना पड़ता है, और बंदी भाई बच्चों को देख के ये सीखे कि हमें इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है। इस सपने की सबसे बड़ी बाधा हमारा करप्ट सिस्टम है। इस करप्ट सिस्टम को बदलने के लिए मैं आज से एक बहुत पवित्र अभियान शुरू करने जा रहा हूं। इस अभियान का नाम है लोकतंत्र स्थापना अभियान, और यह अभियान आपके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। हर युग की अपनी समस्याएं होती है। चुनौती जितनी बड़ी होती है, अवसर भी उतना बड़ा होता है। एक जमाना था जब हम बैलगाड़ी पर चलते थे, फिर साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर 4 व्हीलर आया, ट्रेन आया, प्लेन आया, अब ड्रोन आ गया। तो क्या समय का पहिया यहाँ रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से हमें चुनावी प्रक्रिया में बदलाव करना है, क्योंकि भारतीय संविधान हमें वोट की शक्ति से खड़ा करता है। तो सबसे पहले हमारे हाथ से जो फिसलता है बीज रूपी मंत्र, वो वोट है हमारा। उस वोट का कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको धीरे धीरे हर दिन एक नए एपिसोड के साथ बताऊंगा। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि जो बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो मेरे सारे एपिसोड ध्यान से सुने। मैंने अपने जीवन में इस पूरे सिस्टम को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से भोगा है। अनगिनत झूठे मुकदमे मैंने सहन किए हैं, फिर बच्चों के लिए काम किया, बंदी भाइयों के लिए काम किया, सेना के लिए काम किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम किया, पुलिस के लिए काम किया। मैं हर नागरिक तक पहुंच करके उनके भीतर की ऊर्जा से उनको जोड़ने का अभियान चलाना चाहता था। लेकिन फिर मैं दोहराता हूं, इस करप्ट सिस्टम ने मुझे हर कदम पर रोका। कोई बात नहीं, लेकिन अब बहुत जीवन सरल हो चुका है। छोटे से मोबाइल के जरिए हम अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यह हमारा संवाद होगा कि हमें कैसे राजनीति में प्रवेश करना है, हमें कैसे अपने संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। इसी हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए बिना पैसा खर्च किए सिर्फ अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हमें कैसे एमएलए एमपी बनना है, इस सारे विज़न को लेकर मैं आपके साथ चलूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन सबको मौका मिले और देश की जनता को ये मौका मिले कि हमें किन बच्चों को आगे बढ़ाना है। आप देख रहे हैं जो देश के हालात चल रहे हैं इस समय, सारी राजनीतिक पार्टियों में चारित्रिक साहस लगभग समाप्ति की ओर है। सत्य कहने का साहस नहीं है किसी के अंदर। तो ऐसे में भारतीय ऋषियों की उस महान परंपरा का क्या होगा जो कहते थे झूठ मत बोलो। हमारे महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे। वो अपनी पुस्तकों में लिखते थे, मैं दुनिया का सबसे निष्कृष्ट और गिरा हुआ आदमी हूँ। ऐसा साहस अब कहाँ से पैदा करोगे? वो साहस जब तक पैदा नहीं होगा, एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण भी नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। आज मैं इसका श्री गणेश कर रहा हूँ और हर दिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा समय दूंगा, ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। लेकिन राजनीति में जो सारी चीज़ें होती है उसमें कैसे पवित्रता लाई जा सकती है। और हमेशा याद रखिए, हर युग में चाहे कोई युग हो, अगर रावण हुआ तो उसको नष्ट करने के लिए राम आया, अगर कंस हुआ तो कृष्ण आया। हर युग की अपनी विशेषता होती है। तो आज के युग की सबसे बड़ी विशेषता है जो आपके हाथ में मोबाइल है। हम इससे कैसे धीरे धीरे मोबाइल से वोट लाएंगे, कैसे नोटा को प्रत्याशी बनाएंगे, इस सारे अभियान का मैं श्री गणेश करूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव लिए हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, 750 लोग शहीद हो गए, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग करते रह गए। उनके गृह राज्य मंत्री ने, मौजूदा सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, तब भी वो मंत्री बना हुआ है। ऐसे ही कांग्रेस के लोग करते थे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे देश कब तक चलेगा? इस पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। अभी मैंने सुना 2-3 दिन पहले
मनीष सिसोदिया कह रहा था कि अब की बार जो है मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा। मेरा ये कहना है, हम भारतीय संविधान के तहत काम करेंगे। प्रधानमंत्री हम सीधा नहीं चुनते हैं, हम अपना एमएलए एमपी चुनते हैं। ये याद रखिएगा, एरर कोई भी करे, गलती कोई भी करे, हम उस गलती को अगर रिपेयरिंग ठीक टाइम पे नहीं करेंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। हम अपना अच्छा एमपी चुनेंगे, एमएलए चुनेंगे, हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे। बस इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है और एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में अपने सही कदम उठाना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये विचार आपको धीरे धीरे आपके दिलो दिमाग में असर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल से अभियान में नियमित रूप से इसको शुरू करूँगा। छोटे छोटे एपिसोड बनाकर आपको बताऊँगा कि राजनीति में कैसे आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।